अभी मैं गुजरात के सूरत शहर पीयूष पॉइंट का जो 4 रास्ता है, इस तरफ पीयूष पॉइंट का 4 रास्ता है और इस तरफ पुलिस कॉलोनी का 4 रास्ता है। दोनों 4 रास्ता के ठीक बीचों बीच में आ गया हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं संकट मोचन हनुमान जिद्दी बड़ा हनुमान शनिदेव जी का मंदिर है और इस समय सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो बाबा चमत्कार दिखा रहे हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि लोगों के विश्वास के साथ छलावा कर रहे हैं और ये अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में हम आए हैं, यहाँ के महाराज जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में जो हमारा सनातन धर्म है और जो लोगों के साथ बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो दरबार में आने से पहले ही लोगों का पर्चा लिख देते हैं, तो क्या उसमें कितनी सच्चाई है या चमत्कार है या कोई ये जादू टोना है, उसी के सिलसिले में हम यहाँ के महाराज जी से बात करेंगे। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं मंदिर के अंदर जो है प्रवेश कर चुका हूँ और इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्या सच में वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या लोगों के विश्वास के साथ छलावा कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये महाराज जी हैं और महाराज जी से हम बात करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? पंडित राम सुरेश जी पांडे। महाराज जी का नाम पंडित राम सुरेश जी पांडे है। संस्थापक भी हूँ मंदिर का, पुजारी भी हूँ। अच्छा, ये संस्थापक भी हैं, पुजारी भी हैं। महाराज जी एक बात बताइए, बाबा बागेश्वर धाम वाले जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं या सच में कोई चमत्कार कर रहे हैं या कोई जादू टोना? कुछ लोगों ने आरोप लगाया है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग हैं, जो वहाँ के श्याम मानव हैं, उसके अध्यक्ष, उस संस्था के जो अध्यक्ष श्याम मानव, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कोई जादू टोना कर रहे हैं, लोगों के साथ जो है अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, बताइए। कोई भी अपने बुद्धि विवेक से अपना काम करता है, लोगों में अपना छवि को बढ़ाता है और कुछ लोग अगर वो उसमें कोई क्रिटिसाइज करें, वो बिल्कुल गलत है। अपने अपने बुद्धि, अपने अपने विचार से हर व्यक्ति काम करता है, चाहे वो कोई संत हो, महंत हो, पुजारी हो या कोई भी व्यक्ति हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कई पत्रकार लोग गए थे बागेश्वर धाम में। ये जो सिलसिला है, ये जो विवाद है, नागपुर छत्तीसगढ़ के रायपुर से शुरू हुआ और ये पूरे देश में धीरे धीरे विवाद जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। तो जो निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने आरोप लगाया है कि ये जो बाबा कर रहे हैं, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच में अंधविश्वास फैला रहे हैं? सच्चाई ये है कि सत्य एक ही होता है, असत्य 101 होता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा बोलते हैं, बाबा बागेश्वर धाम के महाराज जी अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास नहीं, ये चमत्कार है, लोगों का ज्ञान है। अपने ज्ञान को लोगों में बांट रहे हैं और बांटना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है महाराज जी, बाबा के दरबार में पहुंचने से पहले ही बाबा लोगों का पर्चा लिख देते हैं। भूत प्रेत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई कितनी भी बड़ी बीमारी लेके आए, तो दरबार में पहुंचने से पहले ही पर्चा लिख देते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पर्चा लिखना कोई गलत बात है क्या? कोई कहीं से आता है, जब जानकारी सामने वाले को मिलेगी दिक्कत के लिए या मिलने के लिए, तो वो आदमी पर्चा तो ज़रूरी है। जो लोग काम करते हैं वो नहीं जानेंगे कौन आया कौन गया, क्या काम से आया क्या काम से गया कोई, तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता। और जब जाएंगे उनके पास, जाते जाते जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास बहुत से लोग काम करने के लिए खड़े रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। हो सकता है कि 10 लोगों के काम में 5 काम नहीं भी होता है।
ऐसा भी हो सकता है, कोई अंधविश्वास नहीं है। कोई भी व्यक्ति सोचे परिपूर्ण कोई काम कर लूँ, इस ढंग का उसको दबाया नहीं जा सकता, पूरा नहीं हो सकता। और ज्ञान है, ज्ञान की जो बात है वो कभी भी भंडार नहीं भर सकता। ज्ञान जितना देंगे उतना कुछ न कुछ मिलेगा। ज्ञान एक चमत्कार है, भगवान का दिया हुआ आशीष है। इसको जो लोग दबाने और झुकाने की बात करते हैं वो बिल्कुल निस्तनाबूद हो जाएंगे। ये सनातन धर्म का काम है और हर धर्म का एक ऐसा ही नज़रिया है कि सबके भगवान एक ही हैं, उनको पूजा करने की परंपरा खाली अलग अलग है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान सबके एक ही हैं। चाहे अल्लाह कहो, चाहे ईश्वर कहो। और पूजा करने की जो लोगों की कामगिरी है हमारे सनातन धर्म में, बहुत भगवान हैं। हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शंकर जी भोलेनाथ को मानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, हमारे मानने और हमारे समय के साथ काम करने की बात है। जो लोग ये अंधविश्वास लेकर के घूम रहे हैं वो घूमा करें, जो लोग काम करते हैं अपना काम करते रहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धन्यवाद। तो जो महाराज जी ने बताया कि वाकई वो चमत्कार कर रहे हैं और इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो अध्यक्ष श्याम मोहन हैं, श्याम मोहन ने 30 लाख रुपए का दावा किया था कि अगर महाराज जी सच में चमत्कार करते हैं तो मेरे चैलेंज को स्वीकार करें। तो ऐसा उन्होंने लाइव टेस्ट दिया था। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कैमरे के सामने लाइव टेस्ट दिया था और वो पास भी हुए। इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? श्याम मानव ने जो 30 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था कि अगर महाराज जी वाकई चमत्कार करते हैं तो लाइव टेस्ट दे, उन्होंने दिया भी था। इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं जो लोग कुछ कर रहे हैं अच्छा काम, उनके भलाई को देखो, बुराई को मत देखो। हर आदमी के अंदर ये सोच होनी चाहिए और वही धैर्य भी लोगों को होना चाहिए। यानी श्याम मानव का जो अहंकार है वो कहीं न कहीं टूट गया। केस की जहाँ बात आती है, शासन को अधिकार है किसी भी स्थिति में वो 24 घंटे अपने को रोक सकता है, उसमें कोई ताकत नहीं काम आएगी। वो शासन की बात है, कायदे में है। और जो लोग कायदा के विपरीत करते हैं कोर्ट उनको नहीं छोड़ता है, चाहे कोई भी हो। धन्यवाद महाराज जी। आपका के साथ में वीरेंद्र शास्त्री महाराज को धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़े, उन्नति करें। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी ने जो बताया कि बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वाकई जो है वो चमत्कार कर रहे हैं और उनके अंदर कहीं न कहीं दैविक शक्तियाँ हैं और जो उस शक्तियों के दम पर ये चमत्कार कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, हमारे सामने मेरे पीछे हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो लोग आप कमेंट कर रहे थे कि बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में एक भगवान है, सच में उनके अंदर एक शक्तियाँ हैं, तो उसी शक्तियों को जानने के लिए हम यहाँ मंदिर में आ गए और महाराज जी से बात भी किया। महाराज जी ने जो बताया उसमें आप लोगों को इनका विचार कैसा लगा ये हमें आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जो बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वाकई उनके अंदर एक दैविक शक्तियाँ हैं, इस बात को लोग भी मानते हैं। और उन्होंने जो चमत्कार करके दिखाया है वाकई वो एक चमत्कार है। हमारा ये जो विचार आपको कैसा लगा, हम जो ये अभी आपको दिखाएं, महाराज जी से पूछें, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जानने का प्रयास किया, इनके विषय में लोगों का क्या विचार है, क्या राय है, इसी को हमने जानने का प्रयास किया। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सूरत संदेश न्यूज़, सूरत।